कार्तिक महात्म कथा छठवां अध्याय। नारद जी ने कहा कि जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदनादि लेकर के शुद्ध होकर के जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा गया है। तीर्थ में स्नान करने से इनका 10 गुना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करे और फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमनादि देवे। अर्घ्य में मंत्र पढ़े कि हे कमलनाथ, नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते अस्तु हृषिकेश, गृहाण अर्घ्यम नमस्तुते। इस प्रकार से विष्णु भगवान की प्रार्थना करे, संकल्प करे और कहे कि हे हृषिकेश, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ जहाँ विष्णु भगवान गए हैं वहाँ वहाँ विष्णु भगवान ने 3-3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक मास में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत अथवा विधि पूर्वक स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और राधिका भी प्रसन्न होती हैं। हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे। नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगा करके स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथि को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करे, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नान का मंत्र इस प्रकार है कि जिस भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावें। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों को समस्त इंद्रादिक देवता रक्षा करते हैं। अतः वे सबको मुझको सब पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करे। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करे। अदिति और सती नारियाँ, यक्ष, सिद्ध, सर्प तथा सब प्रकार की औषधियाँ, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन मंत्रों को कह करके स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः विष्णु भगवान का पूजन करे। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवें। अर्घ्य का मंत्र पढ़ें कि नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे लिए अर्घ्य को ग्रहण करें। ततः चंदन, फूल और तांबूलादिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करे। बारंबार साष्टांग प्रणाम करे। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद रहता है, समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में ही निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाले लोग इनका न अपमान करे न इनके साथ विरोध करे। फिर
एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा करे और उन्हें प्रणाम करे। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की प्रणोक्त कथा को सुने और भक्ति पूर्वक देवज्ञ की पूजन करे, वेदज्ञ ब्राह्मणों की पूजन करे। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करता है उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है और समस्त रोगों और पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार कार्तिक महात्म के 6वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री हरि।